महाराणा प्रताप के राजा के बच्चे को घास की रोटी ना मिली, एक रोटी तैयार की, और वो रोटी जब जो ही बच्चे को दी तो बच्चे के हाथ में से जंगल का बिलाव ले गया। अब बच्चा तड़प करके जमीन पर गिर गया। इतिहास पढ़ो, महाराणा प्रताप का बच्चा जब भूख से तड़प करके जमीन पर गिर गया तो मुंह में से रोने की आवाज निकली। महाराणा प्रताप एक पत्थर की शिला पर बैठे थे, दूर पत्थर की शिला पर बैठे देख रहे थे। बच्चे के मुंह की आवाज सुनी तो महाराणा प्रताप कहने लगे रानी से, बताओ ये बच्चा क्यों रोता है। रानी से जब ये बात कही बच्चा क्यों रोता है, तो रानी कहने लगी पतिदेव, क्या बच्चे के रोने को तुम नहीं जानते? 4 दिन हो गए, न रोटी तुम्हें मिली है, न मुझे, न बच्चों को मिली है। आप जानते हो बच्चों की स्थिति क्या होगी। ऐसा मालूम पड़ता आज जंगल में विधाता रूठ गया। रानी ने क्या कहा महाराणा प्रताप से? रानी बोली पति देव क्या बतलाऊं इजहार, आज हमारा रूठ गया करतार। रानी बोली पति देव क्या बतलाऊं इजहार, आज हमारा रूठ गया करतार। पहले तो घरवार हमारा छूटा है, दूजे मुगलों ने भारत को लूटा है। फूटा है जंगल में देखो कैसा भाग्य हमारा, आज हमारा रूठ गया करतार। तीजे भोजन बिना तड़पता बेटा है, हर तरिया से भाग्य हमारा हेटा है। लेटा है धरती पर बेटा बहे नैन जलधार, आज हमारा रूठ गया। रानी क्या कहती, एक वो संकट आया पति देव हमारा घर छूट गया, जंगल में घूम रहे, और दूसरा संकट क्या था, राज्य छूट गया, और तीसरा संकट आज बच्चे भी जा रहे आंखों के सामने। बाप के सामने पुत्र नहीं मरते, परंतु ऐसा मालूम पड़ता माँ बाप के सामने ये संतान जा रही है। क्यों? भूख से बच्चे तड़प रहे, 4 दिन हो गए। महाराणा प्रताप ने कहा कोई उपाय बनाओ बच्चों को बचाने के लिए। रानी क्या कहती, उपाय किया पर वो असफल हो गया। क्या? सुत के प्राण बचाने अकल उपाई थी, हरी घास की रोटी एक बनाई थी। आई थी वो बिल्ली भगवन गई बादल पार, आज हमारा रूठ गया करतार। एक रोटी बनाई बच्चे के हाथ में दी, उसको भी जंगल का बिलाव ले गया। तो महाराणा प्रताप क्या करने लगे, दूसरी बनाओ। तो रानी कहती जब तक रोटी बनाऊंगी तब तक बच्चे के प्राण निकल सकते। इतिहास पढ़ो, महाराणा प्रताप ने जब स्थिति अपने बच्चे की देखी, उसके हाथ में से उस दिन भाला छूट गया। भाला छूट गया तो सोचने लगा अब अकबर से मेल कर लूं, ये पगड़ी झुकानी पड़ेगी, आधा राज मिल जाएगा, बैठ करके रहेंगे, ये सारी परेशानी खत्म। महाराणा प्रताप बहनों और भाइयों जब संधि पत्र लिखने को लगा तो रानी कहने लगी क्या करते हो? अकबर से मेल कर लूं। तो फिर क्या होगा? आधा राज मिल जाएगा। कब मेल कैसे करोगे? कब पगड़ी को झुका दूंगा, उसके चरणों में सलाम कर दूंगा, आधा राज मिल जाएगा। रानी ने जब ये देखा कि ये बच्चे के मरने को देख करके इस पगड़ी को झुकाने के लिए तैयार हो गए, तो रानी ने एक बात कही, पति देव मुझे पता लग जाता विवाह के समय पर तुम ऐसे कायर और कमजोर हो तो बाप से कह करके ऐसे कायर के साथ शादी नहीं कराती। जो बच्चे के मरने को देखकर पगड़ी झुकाने तैयार हो गए, जानते ये पगड़ी झुक गई तो देश की शान मर जाएगी, बच्चा मरता है तो मरने दो। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की, तुरंत संभल गया और रानी की बात सुनकर क्या कहता है महाराणा प्रताप, कहता त्याग के स्वतंत्रता पुरानी पुण्य पूर्वजों की, लूंगा क्या गुलामी बदनामी खरी खोटी को, और विप्र घनश्याम बापा रावल का अंशवंश होके महाराणा क्या करूंगा बात छोटी को। मुझ पे लंगोटी और फटी धोती रहे रानी पर, रोते रहे बच्चे चाहे टूक टूक रोटी को, मेरे तन में है प्राण और हाथ में कृपाण जौलो तौलो राखू हिंदुओं की बेटी धर्म चोटी को। ये प्रतिज्ञा कर रहा है। इतिहास पढ़ो, राज गयो छूटो धाम, सेना सब आई काम, अरे पास में रहो ना दाम, जंगल जा बसाया था मिला नहीं खान पान, पुत्र ने भी तजे प्राण, शत्रु दल लेने जार बार बार धाया था। इतने पर उन यवनों को वाहरे वीर वाहरे प्रताप तूने शीश ना झुकाया था। ये वो छत्री है जिसके बच्चे घास खाते हैं।
अब एक बात कह दूं, महाराणा प्रताप क्षत्रिय है, देश की रक्षा में घर छोड़कर घूम रहा है और उसके बच्चे घास खा सकते हैं, पर बहन और भाइयों क्षत्रिय के बच्चे मांस नहीं खाते। महाराणा प्रताप मांस खा सकता था, जंगल में मांस की कमी थोड़ी थी। आज का क्षत्रिय अपने को महाराणा प्रताप का वंशज कहता है, रामकृष्ण का वंशज कहता है, और चौराहे पर खड़ा होकर के दिखा दिखाकर मांस खा रहा है इसके डूबने को कोई जगह दुनिया में? महाराणा प्रताप का क्षत्रिय, इसने मांस नहीं खाया। और आज का क्षत्रिय सारे दुर्गुण दुर्व्यसन इसके अंदर आए। सारे भारतवर्ष की तहसीलों में जाकर के देख लो, सबसे ज्यादा मुकदमे क्षत्रियों के मिलेंगे, सबसे ज्यादा मुकदमा इनके मिलेंगे। क्यों? इनके पास पैसा ज्यादा हो जाए तब इन से सहन न हो, और ताकत ज्यादा हो जाए तब भी सहन नहीं हो। इसलिए मैं क्या कह रहा था, क्षत्रियों ने सारी दुनिया पर राज किया। और क्षत्रिय कैसा होना चाहिए, एक बात और कह दूं, क्षत्रिय होना चाहिए जैसा शरीर के अंदर हाथ, यहाँ का हिस्सा ऊपर का क्या है, ब्राह्मण, और ये क्या है, क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या है, समाज की रक्षा करे। वो कौन है, क्षत्रिय। और रक्षा किसकी करे, ब्राह्मण की करे, अपनी भी करे, और वैश्य की करे, और शूद्रों की करे। क्षत्रिय निस्वार्थ भेदभाव नहीं करता, ये सबकी रक्षा करता है। यहां कोई पंडित जी में डंडा मारे तो तुरंत पहुंच जाएंगे क्षत्रिय, ना पंडित जी को मत पीटे भाई। अब लाठी पड़ गई जोर से, उंगली टूट गई तो ये क्षत्रियों ने कहता नीचे रहेंगे, पंडित जी को पिटने दो, लो मारो पिटने है जी। चाहे हाथ टूट जाए पर ये पंडित जी को बचावे, सेठ जी को बचावे, और पैरों को बचावे। और देखो कितनी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। ये पैरों से आप चल रहे हो और रास्ते में लग जाए कांटा, अब कांटा तो लगा पांव में, जिसको लोग शूद्र कहते हैं। अब शूद्र से हाथ कौन लगावे भाई, कांटा लग गया। पर ना, कांटा लगा, खबर आई यहां, पंडित ने कहा, इसको आदेश दिया जल्दी कांटा निकालने, बिगड़ा काम, जल्दी निकाल। अभी हाथ क्या करता है आप जानते, रास्ते में पैर को यूं उठा लेता, यूं धूल झाड़ता रहता, निकाल कांटा, दिख ही ना, निकाले कैसे? तो पंडित जी कहते, पंडितानी से थोड़ा सा पानी ले ले। आप जंगल में काम करते, खेतों में लेते ना, जब दिख गया यहाँ, हाँ अब दिख गया निकालता हूं, जब नहीं निकलता है तो पंडित जी क्या कहते हैं, नहीं निकले तो मेरे पास ला, दांतों से खींच लेता। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। और क्षत्रिय हो गया तो इसके ऊपर संकट आता है तो आने दो, हमें क्या मतलब, ये समाज पिटने दो। सब क्षत्रिय बैठा है, दो चीज एक जगह पर नहीं रह सकती कभी भी, उनकी मित्रता नहीं होती। एक तो सूरज की और रात्रि की मित्रता नहीं होती, सूरज की रात्रि की मित्रता ही नहीं होती। सूरज है तो रात्रि खत्म, और रात्रि है तो, ये दोनों एक जगह नहीं रहते। और एक क्षत्रिय और अन्याय की मित्रता नहीं होती। क्षत्रिय है तो समझो अब यहां अन्याय हो नहीं सकता, और अन्याय हो रहा है तो अब यहां कोई क्षत्रिय नहीं रहा है। आज क्षत्रिय चादर तान के सो रहे और अन्याय होता है, अन्याय खुद ही कर रहे हैं। होता क्या है, खुद ही अन्याय करते हैं। बचाओ, उस देश का क्या होगा। चारों वर्णों की परंपरा बिल्कुल बिगड़ गई। वेद के अनुकूल वर्ण अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे, समाज सुखी था। मैं क्या कह रहा था, उदय अस्तलों राज किया था आर्य वीर नरेशों ने, कन्याओं का दान किया था आकर यहाँ भुवनेशों ने। ये क्षत्रिय का हाल। अब क्षत्रिय की लाइन सुन लो, आगे लिख दी हमने, बल पौरस खो दिया आदिये बन गए चोर लुटेरे हैं, बल पौरस खो दिया आदिये बन गए चोर लुटेरे हैं, पीकर भांग शराब नशे में रहते शाम सवेरे, पीकर भांग शराब नशे में रहते शाम सवेरे, सबसे ज्यादा कूर कुचाली काट रहे जड़ से डाली, पहरेदार ओढ़ के सोवे कैसे होए घर की रखवाल, जब थी वेदों की प्रणाली तब थी घर घर में खुशहाली, आज पतन हो रहा वतन का चारों वर्णों में पामाल, जब थी वेदों की प्रणाली। क्षत्रिय बेहोश पड़ा है, उसने पी लिया है कुछ शराब, अंदर अकल बुद्ध लुम्पते यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है शायद स्वामी जी ने। ये पदार्थ बुद्धि का दिवाला निकाल देते। मेरे गुरुजी एक बात कहा करते थे, दो आदमी शराब पी करके ठेके पर पहुंच गए। अब कौन थे वो, एक ससुर और एक दामाद।
एक ससुर और दामाद। तो कहते हैं दोनों जब पहुंच गए, ससुर और दामाद पी करके दोनों ने एक एक प्याली डाली है, होकर के नशे में चूर आपस में बात करें, कहने लगे बेटी क्या चैन से हमारी है। ससुर ने दामाद से कहा, होकर नशे में चूर आपस में बात करें, कहने लगे बेटी क्या चैन से हमारी है। बहुत दिन हुए मुझे बेटी के दर्शन में, इसलिए मेरे दिल में बड़ा दुख भारी है। तो बोले जो दामाद, दादा किसी बात की फिक्र करो, जैसी बेटी तुम्हारी वैसी बेटी वो हमारी है। शराब अंदर और अकल बाहर, बुद्धि का दिवाला निकल गया। इस शराबियों की हालत, ये छतरी की हालत है। छतरी बेहोश पड़ा है, ऊपर से कुत्ता पेशाब करता है, तो क्या कहता है, थोड़ी थोड़ी क्यों पिलावे, पूरी बोतल खोल दे। उसको बोतल कहता है। महाराणा प्रताप देश की रक्षा में लड़ रहा है, 12 वर्ष तक लड़ा है जी, और ये नाली में पड़ा है। अब रक्षा कौन करे? तो छतरी कैसा होना चाहिए, जैसा शरीर के अंदर हाथ। यही वेद का प्रमाण है। वेद ने उपमा दी, या कोई समाज में छतरी के घर जन्म ले ले, वो छतरी नहीं, जो छतरी के काम करता है वो छतरी होता है, जिसने देश की रक्षा के लिए काम किया है। ये मेरे देश के वर्णों की परंपरा। अब आप कहेंगे बिगाड़ छतरी में आया, ब्राह्मण में आया, वैसे बढ़िया रहा। तो सुनो, भामाशा से दानी थे जिन जाने सकल जमाना है। भामाशा से दानी थे जिन जाने सकल जमाना है। वक्त पड़े पर देश के हित में दे दिया सभी खजाना है। वक्त पड़े पर देश के हित में दे दिया सभी खजाना है। राणा को संपत्ति दे डाली, प्रताप ने फिर तेग उठा ली। 12 वर्ष लड़ा दुश्मन से, जीती भूमि फिर छुड़ा ली। जब थी वेदों की प्रणाली, तब थी घर घर में खुशहाली। आज पतन हो रहा वतन का, चारों वर्णों में पामाल। जब थी वेदों की। छत्री कैसे थे? अब वैश्यों का हाल सुनो। मेवा के वृक्ष कहते थे, खेती करते तन मन धन से, युक्ति से द्रव्य कमाते थे, पहुंचाते माल विदेशों को, वहां से अपने यहाँ लाते थे। व्यापार बंज हित तज ग्रह को, ये देश विदेशन जाते थे। बड़े दानी थे, बड़े ज्ञानी थे, नहीं हराम का धन खाते थे। थी नेक कमाई, शुभ कर्म अपने धन को सदा लगाते थे। चाहे कितना ही ब्याज पड़े पर दूने पर निपटाते थे। कहते थे भामा साहब ने सब धन दिया और राणा जी के काज बिगड़ गए, अब तो चारों ही वर्ण समान। वैसे अभाव को दूर करता था, देश में अभाव नहीं होने दूंगा, तो उसका काम था। उसका काम जब ये काम था तो सुनो वैश्य का इतिहास। महाराणा प्रताप का जहां नाम है वह एक वैश्य जिसका नाम सेठ भामाशाह है, इतिहास में से कोई मिटा नहीं पाएगा। मैं अभी कुछ दिन पहले मारवाड़ में प्रचार के लिए गया था, अभी कुछ दिन हुए, 10-12 दिन हुए। मारवाड़ में जब हम प्रचार करने जाते हैं तो वहां कभी कभी जब भामाशाह की बात सुनाते हैं तो वहां क्या कहते हैं, यहां बड़े बड़े सेठ थे, भामाशाह से बहुत बड़े थे, पर उन व्यक्तियों का इतिहास में कोई नाम लिखने वाला नहीं। भामाशाह का कैसे लिख गया? भामाशाह देना जानता था, चाहे वो बड़े से छोटा था, पर उसकी भावना क्या थी? देना जानता था। महाराणा प्रताप के पास कुछ नहीं रहा, लड़कों को और रानी को एक जगह पर छोड़ दिया, और महाराणा प्रताप निराश होकर के देश को छोड़ करके जा रहा था, उदास था। सामने से सेठ भामाशाह आ गया, और भामाशाह ने देखा आज महाराणा प्रताप के चेहरे पर उदासी है, तो क्या कह रहा वो सेठ, कैसे चेहरे पे उदासी रही छाए, राणा मुझे बतला दे। कैसे चेहरे पे उदासी रही छाए, राणा मुझे बतला दे। उड़ रहे हो सहवास तुम्हारे, कहाँ रहे हो जाए। सैनिक एक संगन दिखे, कहाँ पे दिए हैं पहुंचाए। हाल मोए बतला दे, कैसे चेहरे पे उदासी रही छाए, राणा मुझे